Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 7th Weather, Climate and Adaptation of Animal to Weather. Today we discuss exercise question number 7. The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है, जैसे भारत भी उसी में से है, यानी कि भूमध्य रेखा के इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र जो है, वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है एनिमल्स की कहें या फिर वुमेन की कहें, मनुष्य की कहें। तो एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, तो इस ऐसा किस लिए। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट कैसा होता है, जर्नली क्या होता है, गर्म और नमी वाला होता है, विद कंटिन्यूस रेन, और लगातार क्या होती है, बारिश भी होती है। दीज हॉस्पिटेबल्स क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट हुड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ये मतलब कि हॉस्पिटेबल्स क्लाइमेट कंडीशंस हैं, मतलब कि जो जीव को जीवित रहने के लिए या अपने वंश की वृद्धि करने के लिए जैसा टेम्परेचर और जैसी कंडीशन चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल होने की वजह से, जो क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से जो सपोर्ट करती हैं, उसकी वजह से काफ़ी मात्रा में पॉपुलेशन है यहाँ पे, पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं और एनिमल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। एग्जाम्पल के द्वारा ये एक्सप्लेन करके बताना है कि कुछ एनिमल कुछ विशेष क्षेत्र में काइंड लिविंग पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में ही क्यों किस तरह से रह पाते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बताना है ये। सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। कुछ तरह के जो जानवर हैं या जीव हैं, वो कुछ विशेष क्लाइमेट की कंडीशन के हिसाब से ही पाए जाते हैं। एज डी कैन अडेप्ट वेल टू दोज कंडीशन, क्योंकि वो वहाँ की जो क्लाइमेट की कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छे से ढाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे पोलर बियर का हम पढ़ चुके हैं लेसन में भी, अडेप्ट फॉर पोलर रीजन के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इट हैज़ थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट टू कीप इट वार्म। इसकी चमड़ी जो है मोटी होती है और उसके नीचे भी क्या होती है, फैट की लेयर होती हैं, जो इसको क्या रखती है, ठंड के अंदर गर्म रखती है, ठंड की कंडीशन के बावजूद भी। हाउएवर विद दीज एडप्शंस इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसी कंडीशन के साथ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपने आप को जीवित नहीं रख पाता। वेयर इट इज़ नॉट हॉट, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। सिमिलरली इसी तरह से एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं, मोंकी इज अडेप्ट टू लाइव इन फॉरेस्ट। बंदर जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में, जैसे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो विद फीचर सच एज, उसकी कुछ खासियत हैं, सच एज लॉन्ग एंड स्टोर्ड टेल, उसकी लंबी और मजबूत पूंछ होती है। लाउड वॉइस, थोड़े से में ये सुन सकता है। दीज फीचर्स आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन पोलर रीजन में इन फीचर का कोई महत्व नहीं है। वेयर वेजिटेशन इज वेरी लेस, वहाँ पे साग सब्जियाँ यानी कि फ्रूट वगैरह भी बहुत कम होते हैं। देयर फॉर सर्टन टाइप ऑफ एनिमल लाइव ओनली इन सर्टन क्लाइमेट कंडीशन, इसलिए कुछ विशेष तरह के जानवर ही कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। किस तरह से एलिफेंट अपने आप को रेन फॉरेस्ट मतलब कि जैसे रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करके रखता है, ढाल के रखता है। देखिए हाथी की भी खासियत है। एन इम्पोर्टेंट एंड वाइडली फाउंड एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। इंडिया के अंदर रेन फॉरेस्ट जियो में से रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं जी, उनमें से मुख्य रूप से एक एलिफेंट है, हाथी है।
इट हैज़ अडेप्ट रिमार्केबली टू द कंडीशन ऑफ दिस रीजन। कुछ इसकी खासियतें हैं जो इस रीजन के अंदर ये रह पाता है। सम ऑफ द अडेप्शंस आर फॉलो, कुछ अडेप्शन इसके इस तरह से हैं। कैसे अडेप्ट करता है? नंबर 1, इट यूज इट्स ट्रंक एज अ नोज सो दैट इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये इसके सूंड को मतलब के नाश के रूप में उपयोग करता है, जिससे इसकी सूंघने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस ट्रंक इज आल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, इसे अपना भोजन भी उठाता है, जैसे पेड़ पौधों की टहनियों को भी मरोड़ता चीरता है। इट टास्क आर यूज टू बियर बार्क ऑफ ट्री, इट कैन ईट बार्क ऑफ ट्रीज। जिस तरह से पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, इसके जो रद्द होते हैं, इसके दांत होते हैं जो दिखाने मतलब के बड़े दांत दिखते हैं इसके, उनकी वजह से पेड़ पौधों की टहनियों को पत्तियों को चीरता है, आसानी से अपने आप को वहाँ पे भोजन प्राप्त कर लेता है। द सोल्स ऑफ दियर फीट आर कवर्ड विद थिक पैड्स, इसके पैरों के जो सोल हैं मतलब के पैड मतलब एक तरह से गुदले पैर हैं जैसे। दीज पैड्स कैन हैंडल दियर इनॉर्मस वेट्स, जो इसके शरीर के वेट को मतलब के सहन कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। दी आल्सो प्रिवेंट साउंड सो दैट एलिफेंट कैन मूव साइलेंटली, और उनसे आवाज़ भी नहीं आती, जैसे हाथी बिल्कुल चुपचाप चल रहा हो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, साइलेंटली चलता है। इट्स लार्ज ईयर है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, इसके बड़े कानों से ये अच्छे से सुन सकता है, हालांकि वो साथ में हवा भी करके इसको ठंडक प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसकी हाथी की खासियत थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही उत्तर बताना है। ए कार्निवर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट while catching its prey, it is likely to be found in। एक कार्निवर की बात हम कर रहे हैं जिसके शरीर पे क्या होती हैं, मेरी धारियाँ होती हैं और काफ़ी तेज़ी से भागता है और अपने शत्रु के ऊपर अटैक करता है। तो वो कहाँ पाया जाता है भाई? नॉर्मली जैसे चीते की बात हम करें तो ये कहाँ पर, पोलर रीजन के अंदर, डेजर्ट के अंदर, ओशियन के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है, जंगलों के अंदर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिविंग एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, उसकी कंडीशन बतानी है भाई, किस तरह से वो ठंड में अपने आप को अडेप्ट करता है। पोलर बियर का भी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो देखिए इसकी क्या खासियत तो है। वाइट फर, फैट बिलो स्किन, नी सेंस ऑफ स्मेल, आगे फिर थिन स्किन, ये गलत है, मतलब दूसरा, पहला ठीक लग रहा मुझे। लॉन्ग टेल, ये भी गलत है। वाइट बॉडी, पाव, स्विमिंग गिल्स, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है भाई? राइट ऑप्शन है। सूंघने की क्षमता, वाइट फर है, फैट बिलो स्किन, स्किन के नीचे फैट है, सेंस ऑफ स्मेल भी अच्छी है, ये राइट ऑप्शन है इसका। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन का अच्छा मतलब कि जो ये कह सकते हैं भाई, जो उसको रिप्रेजेंट करने का, देखिए हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी है और नमी है, यही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे दिखा रखे मॉडरेटरी, गलत हैं सारे ऑप्शन। कोल्ड ह्यूमिड भी गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? हॉट एंड ह्यूमिड। तो इस तरह से हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट है। सारे के सारे इसके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए बेटे, याद करने की कोशिश करना है, इसको सारे को लर्न करना है, और अगर कोई समस्या है तो पूछ लेनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।